हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो के अंदर एपिकल मेरिस्टेम को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं डिटेल में क्या क्या स्टडी करना है हमें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो होती क्या है। ठीक है, क्या ये करती है, इसका फंक्शन देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जैसे हम पढ़ेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब ये प्लांट ग्रोथ शूट में भी हो रही होगी और ये प्लांट ग्रोथ रूट में भी हो रही होगी। ठीक है, लीव्स में भी हो रही है। लीव्स जो है यही फॉर्म करती है जो शूट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये लीव्स, फ्लावर, ब्रांचेस, ये सब शूट में फॉर्म हो रहा है। तो मेन जो हम डिवीजन करेंगे वो शूट में और रूट में इसका डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पर जो शूट में एपिकल मेरिस्टेम्स के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो किस रीजन में प्रेजेंट होंगे? वो शूट एपेक्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, शूट एपिकल रीजन में। और जो रूट के सेल्स होंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम्स के सेल्स, वो हमें मिलेंगे रूट एपिकल रीजन के अंदर, या फिर कहें रूट एपेक्स में। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करेंगे, इनकी सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि दोनों शूट एंड रूट एपेक्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है एंड देन डिफरेंसेस क्या क्या होता है। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले से हमने बात करी एपिकल मेरिस्टेम को हम देखते हैं। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम होते क्या है? ये ऐसे सेल्स हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कैसे सेल्स? ऐसे सेल्स जो प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कहाँ प्रेजेंट होंगे? नाम सजेस्ट कर रहा है इनका, एपेक्स रीजन में, यानी एपिकल चोटी पर। एपेक्स क्या होता है कि टिप पर प्रेजेंट है। ठीक है, टिप के नियर या फिर टिप पर। ठीक, तो आपको ऑर्गन्स की टिप पर मिलेंगे और ये एक सेल्स भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक ही सेल प्रेजेंट है। ठीक है, एक सिंगल सेल भी हो सकता है, जैसे टेरिडोफाइट्स में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो हायर वैस्कुलर प्लांट्स हैं जैसे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, उनमें आपको ग्रुप ऑफ सेल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर मिल जाएंगे? एपिकल में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, स्टेम में, रूट में और लीव्स में। ठीक है, हम लीव्स क्यों नहीं पढ़ते? बिकॉज जो स्टेम में प्रेजेंट होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, वही लीव फॉर्म करता है। ठीक है, तो मेन जो डिवीजन कर रहा है रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम में हम डिवीजन करेंगे। अच्छा, जैसे हमने ऊपर टॉपिक में भी देखा, अब इस पर वापस आएंगे तो उसमें हम शूट एपिकल मेरिस्टेम में लिखा, हमने वहाँ पर शूट एपेक्स लिखा है। ठीक है, ऐसे ही रूट एपिकल मेरिस्टेम ना स्टडी करके हम रूट एपेक्स को स्टडी कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक्चुअली जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है और रूट एपिकल मेरिस्टेम है, जनरली हम इन्हें इनिशियल सेल्स मानते हैं। ठीक है, जो ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ठीक है, जैसे स्टेम सेल्स होते हैं अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे थोड़े थोड़े डिफ्रेंशिएट होना शुरू करेंगे तो कई बार हम फिर उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि अब इन्हें हम शूट एपिकल मेरिस्टेम कहें या फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम कहें, क्योंकि अब इन्होंने डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पर एक ये प्रॉब्लम राइज होता है। ठीक है, कि कहाँ तक इन सेल्स का हम रोल माने, कि कहाँ हम एक बाउंड्री खींच दें कि अब तो ये कुछ और टाइप के सेल्स बन गए। ठीक है, अब ये थोड़े और डिफ्रेंशिएटेड हो गए, अब इन्हें शूट एपिकल मेरिस्टेम में काउंट करें क्या? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये जो टर्म है एपिकल मेरिस्टेम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, दो टर्म यूज़ करते हैं, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स, कि हम उस रीजन को ही उठाकर पढ़ रहे हैं जो जिसमें ग्रोथ हो रही है, जिसमें सेल्स प्रेजेंट है, ना कि उस जस्ट उन सेल्स को। ठीक है, तो जो हम स्टडी करेंगे हम शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स को स्टडी करेंगे। इन एपिकल रीजन के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होता है। तो शूट में आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स मिल जाएंगे और रूट में आपको रूट एपिकल मेरिस्टेम मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने बात करी कि जो सेल्स होता है ये इंडिविजुअल सेल्स भी हो सकता है और या फिर ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन सेल्स की एक इंडिविजुअलिटी है, यानी ये इंडिविजुअल सेल्स की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, यानी कि ग्रुप ही प्रेजेंट होगा तभी काम करेंगे, कि इंडिविजुअल सेल्स भी काम कर सकते हैं, कि हर एक का अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक है, और इनकी खुद की पोजीशन भी है, क्योंकि ये टिप पर ही प्रेजेंट होता है। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं टिप पर ही प्रेजेंट होंगे, आपको एपिकल रीजन में ही मिलेंगे, रूट एपेक्स में और शूट एपेक्स में। ठीक है, तो उनकी पोजीशन की भी बड़ी महत्व है, बिकॉज आगे जब हम पढ़ते हैं एक रीजन होता है रूट एपेक्स में, उसे हम कहते हैं क्विसेंट सेंटर। ठीक है, वो वैसे एक इनएक्टिव रीजन है, बट अगर हम सर्जिकली उसकी पोजीशन को रिप्लेस कर दें तो वो भी एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो पोजीशन है प्लांट में, चाहे शूट एपेक्स में है चाहे रूट एपेक्स में, ठीक है, उसका भी बड़ा महत्व है। ठीक, और इंडिविजुअल सेल्स को हम क्या कह सकते हैं? रूट एपिकल सेल्स या फिर एपिकल इनिशियल्स। ठीक,
तो जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा टेरिडोफाइट्स में आपको सिंगल एपिकल सेल्स ही देखने को मिलेंगे, यानी एक ही एपिकल मेरिस्टेम के नाम पर एक ही सेल आपको देखने को मिलेगा। जबकि जो हायर वैस्कुलर प्लांट्स हैं वहाँ पर आपको एक ग्रुप्स में देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे हमने कहा कि टिप्स पर प्रेजेंट है, जो नाम सजेस्ट कर रहा है कि एपेक्स पर, ठीक है। अब हमने कहा था शुरुआत में कि ये हो सकता है बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट हो या फिर टिप से थोड़ा नीचे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अगर ये टिप पर प्रेजेंट हुए बिल्कुल जैसे शूट एपेक्स के किस्से में, ये बिल्कुल ही टिप पर होता है शूट एपेक्स की, ठीक है। कि जो सबसे उसकी बिल्कुल चोटी होगी ना, सबसे बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट होगा, वहाँ पर आपको शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखने को मिल जाएंगे शूट एपेक्स पर। लेकिन जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो आपको सब टर्मिनल पोजीशन में देखने को मिलता है। सब टर्मिनल मतलब सब यानी नीचे, किससे नीचे? टर्मिनल पोजीशन से नीचे। तो भाई टर्मिनल पोजीशन पे क्या देखने को मिलेगा वो भी हम आगे देखेंगे कि टर्मिनल पोजीशन पे आपको रूट कैप देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे टर्मिनल पोजीशन है रूट का तो उस पर आपको रूट कैप देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन इससे नीचे यानी सब टर्मिनल रीजन में आपको क्या देखने को मिलेंगे? रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। तो जो रूट कैप है, जैसे जो ये बाउंड्री है ये वाली, ये क्या है? ये रूट कैप। तो टर्मिनल पोजीशन में कौन सी हुई? रूट कैप हुई। और सब टर्मिनल पोजीशन कौन सी हुई? सब टर्मिनल पोजीशन में ये रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स में, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें शूट में, तो शूट में क्या हो रहा है आपको? शूट में सीधा आपको जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे मिलेगी देखने को, ठीक है, बिल्कुल टर्मिनल पर। क्लियर बच्चा? तो ये वैरी भी कर सकती है पोजीशन में, है तभी भी एपिकल रीजन पर ही, ठीक है। इसलिए एपिकल मेरिस्टेम में हम इसे पढ़ते हैं, ठीक। अब ये भी देखने को मिलता है जैसे हमने बात करी कि ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ग्रुप्स में डिफरेंट लेयर्स में भी अरेंज हो सकता है, ठीक है, या फिर एक लेयर में अरेंज हो सकता है। अगर एक तो अब अगर ये एक लेयर में अरेंज होंगे तो वो एक लेयर ही, ठीक है, पूरी प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। या फिर अगर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, कि लेट मैंने 3 लेयर्स में बांट दिया, अब एपिडर्मिस बने, ये तीनों हैं किसके रीजन? अभी भी एपिकल मेरिस्टेम की रीजन ही है, ठीक है। बट तीनों का अपना अपना फंक्शन है, कोई एपिडर्मिस बना रहा है, कोई सेंट्रल रीजन बना रहा है, ठीक है, कोई ग्राउंड टिश्यू बना रहा है इस तरीके से कोई कॉर्टेक्स के सेल्स बना रहा है। तो उसमें क्या हो सकता है कि डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है हमारे पास एपिकल इनिशियल सेल्स के, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रही है? प्लांट की ग्रोथ ही हो रही है, ठीक है बच्चा। तो एपिकल मेरिस्टेम तो हमने देख लिया। अब क्या करते हैं? अब इन्हें शूट एपेक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। शूट एपेक्स में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो शूट एपेक्स में कौन से होते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अनडिफरेंशिएटेड रीजन है और मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बना है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है? जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ होती है। अब ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, जो ये एपिकल रीजन में प्रेजेंट होंगे वो शेप में, साइज में, साइटोहिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में वेरी कर सकता है डिफरेंट प्लांट्स ग्रुप में, ठीक है। फिर मेन बात क्या आती है कि जैसे आपको पाइनस हो गया, फॉर जो हमने अभी ऊपर बात करी कि शेप और साइज़ की, कि जैसे शेप की बात करते हैं, ठीक है। जैसे पाइनस में क्या होगा? पाइनस में जो दूसरे कॉनिफर्स होते हैं उनमें आपको ये रीजन नैरो और कॉनिकल फॉर्म में देखने को मिलेगा, सॉरी। जबकि जो साइकस एंड गिंगगो है उसमें आपको यही रीजन ब्रॉड एंड फ्लैट देखने को मिलेगा, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन का सेल्स है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का रीजन है, ठीक है। अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में आपको जो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये आपको ट्यूनिका और कॉर्पस, ये 2 लेयर्स की फॉर्म में डिफरेंशिएटेड मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें उसमें भी डाइकॉट्स के अंदर, तो डाइकॉट्स में 1 to 5 लेयर्स ऑफ ट्यूनिका देखने को मिल जाएगी आपको। लेकिन मोनोकॉटिलेडन्स के अंदर आपको 1 to 3 लेयर्स ऑफ ट्यूनिका देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चा। जो सैकरम ऑफिसिनेरम होता है उसके अंदर आपको ट्यूनिका कॉर्पस में अरेंज्ड ही देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने बात करी कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो हम पढ़ते हैं थ्योरी, इसकी वो होती है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ठीक है, उसमें अरेंज्ड देखने को मिलती है हमें। लेकिन सैकरम ऑफिसिनेरम के अंदर आपको ट्यूनिका कॉर्पस में डिफरेंशिएटेड नहीं मिलेगी, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि ये लेटरल ऑर्गन्स के प्रोडक्शन में या फिर कहीं लेटरल अपेंडेजेस के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। जो शूट एपेक्स होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है। जबकि रूट एपिकल रीजन में भले ही लेटरल अपेंडेजेस बने, ठीक है, बट उसके लिए वो रूट एपेक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती,
ठीक है। रूट्स में भी लेटरल अपेंडेजेस बनते हैं, बट वहाँ पर रूट एपिकल के जो मेसेमेटिक सेल्स हैं वे रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेटरल अपेंडेजेस फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक। फिर हम बात करते हैं रूट एपेक्स की, ठीक है। तो वही सेम चीज़, क्योंकि एपिकल सेल्स हैं तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। कैसे हैं? मैथमेटिक सेल्स हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, ये जो एपिकल सेल्स हैं ये कैसे हैं? इसमें जो सेल्स हैं इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो काफ़ी डेंस होगा, ठीक है। लार्ज न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा, क्लियर। और ये एक्टिव डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ये सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप शूट एपेक्स में भी डाल सकते हो, ठीक। मेन डिफरेंस कहाँ आता है? वो क्या है कि जो रूट एपिकल मैथमेटिक सेल्स हैं ये टर्मिनल नहीं होते। जब ये क्या होता है, ये सब टर्मिनल पोजीशन में होता है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रूट है उसमें आपको टर्मिनल पोजीशन पर रूट कैप देखने को मिलेगी, ठीक है। रूट कैप के जस्ट बिलो जो सब टर्मिनल पोजीशन है वहाँ पर आपको रूट एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगी। जबकि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो आपको टर्मिनल इन पोजीशन देखने को मिलेगी कि सबसे टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स ही प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमने बात करी कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, ये सिर्फ एक्सेस के अलॉन्ग ही डिवाइड नहीं करते बल्कि उससे दूर भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। तभी रूट कैप फॉर्म भी कर रहा है। कोई लेटरल अपेंडेजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे आपको शूट में मिल जा रहे थे, लीव्स फॉर्म कर रहा है वो, वही ब्रांचेस वही फ्लावर्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। रूट अपेक्स एपिकल रीजन लेटरल अपेंडेजेस के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, ठीक है। फिर एक और चीज़, जैसे आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम में जब वो डिवाइड करेगी तो वो नोड्स एंड इंटरनोड्स भी फॉर्म करेगी, ठीक है। और जो इंटरनोडल रीजन है वो जनरली फास्टर डिवाइड करता है किससे? नोडल रीजन से। तो वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म जो ग्रोथ है लेंथ में वो देखने को नहीं मिलेगी। जबकि रूट एपिकल रीजन के अंदर क्या होगा कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो नोड्स और इंटरनोड्स फॉर्म नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर कोई नोड नहीं बनेगी, कोई इंटरनोड नहीं बनेगी। तो यहाँ पर कैसी ग्रोथ हो रही है, रूट कैसे डिवाइड कर रही है? यूनिफॉर्मली, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। अब जब दोनों ही एपिकल मैथमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, और कैसे सेल्स हैं? एपिकल सेल्स हैं, यानी टर्मिनल रीजन में प्रेजेंट होंगे रूट के और शूट के, ठीक है। तो अभी हमने रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पढ़ा है, क्लियर। तो एपिकल मैथमेटिक सेल्स हैं और प्राइमरी टिश्यू है। टिश्यू कैसा है नेचर में? प्राइमरी टिश्यू है, ठीक है, सेकेंडरी नहीं है ये, क्योंकि इससे ये सारे प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो प्राइमरी ही हुआ ये। फिर हम थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं कि ये कैसे होंगे? पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक हैं। कौन से? जो रूट एपेक्स के सेल्स होंगे वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है। यानी पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ कि धरती की ओर ग्रो कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, धरती की ओर रूट ग्रो करेगी, ठीक है। और जबकि जो शूट एपिकल सेल्स होंगे वे अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, तो मतलब धरती से दूर जा रहे हैं, तो नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, ठीक है। ऐसे ही ऊपर सूरज प्रेजेंट है तो लाइट पड़ेगी ऊपर से, तो लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो कौन से ग्रो कर रहे हैं? पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक कौन से होंगे? शूट एपेक्स के, ठीक है। जबकि जो रूट एपिकल मैथमेटिक सेल्स है, जो रूट एपेक्स है, वो कैसे ग्रो करेगी? वो लाइट से अवे ग्रो कर रही है धरती की तरफ, ठीक है, तो नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक हुआ। ये सिंपल पॉइंट हो गए। फिर हमें पता है कि टर्मिनल होती है पोजीशन में, जबकि रूट एपेक्स सब टर्मिनल इन पोजीशन होती है। और जब ये यंग होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये यंग होती हैं, बिकॉज यही ग्रोइंग पॉइंट्स हैं और यही सारा प्लांट फॉर्म करेंगे, तो इनका प्रोटेक्शन भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो शूट एपिकल मैथमेटिक सेल्स को, यानी शूट एपिकल रीजन को कौन प्रोटेक्ट करता है? यंग लीव्स प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जबकि रूट के रीजन में रूट कैप प्रेजेंट होती है टर्मिनल रीजन पर, तो जो रूट एपेक्स है उसे वो प्रोटेक्ट करती है रूट कैप, ठीक है। यहाँ पर लीफ प्रिमोर्डिया प्रेजेंट होंगे, रूट एपेक्स में नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है। जो रीजन होगा सेल्स का वो कैसा होगा? डोम शेप्ड होगा। यहाँ पर हेमिस्फेरिकल या फिर कप शेप्ड रीजन कहलाया जाता है। अब जैसे हम थ्योरीज पढ़ेंगे रूट एपेक्स फॉर्मेशन की, ठीक है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि 3 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मतलब जो मेन आपके देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंट थ्योरीज हैं, बट वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं और रूट कैप है, ठीक। इनके बीच में आपको एक सेंटर देखने को मिलेगा जहाँ पर इनएक्टिव सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो उसे उन सेल्स को क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्विसेंट सेल्स, यानी क्विसेंट सेंटर, ठीक है, ये डिवाइड नहीं करते।
तो ये आपको रूट एपेक्स में देखने को मिलता है, याद रखना, ठीक है। तो क्विसेंट सेंटर आपको रूट एपेक्स में मिलेगा, शूट एपेक्स में नहीं मिलेगा, वही बात लिखी है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं कि जो सेल्स हैं शूट एपिकल सेल्स होंगे वे ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होंगे इन कंपैरिजन टू रूट एपिकल सेल्स। और शूट एपेक्स जो है वो लेंथ में काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, ठीक है, इसलिए बहुत तना बहुत लंबा होता है, रूट फ्री भी उतनी लंबी नहीं होती, ठीक है। तो रूट एपिकल रीजन जो है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है, ठीक है बच्चा। अब जो हमने पढ़ा है बहुत छोटा टॉपिक था, इसकी जल्दी से एक समरी ले लेते हैं। तो जैसे हमने बात करी कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, नाम से सजेस्ट हो रहा है कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एपाइसिस पर प्रेजेंट होंगे, स्टेम के, रूट्स के, लीव्स के, ठीक है, और प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। भी एक सेल भी हो सकता है, एक एपिकल सेल भी हो सकता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर एक हुआ तो जैसे टेरिडोफाइट्स में मिलता है, और अगर हायर वैस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पर आपको ग्रुप्स में देखने को मिलेंगे एपिकल सेल्स, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं एपिकल इनिशियल्स, ठीक है। अब उसमें भी एक टर्मिनल इन पोजिशन भी हो सकता है जैसे शूट में, या फिर सब टर्मिनल इन पोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। ये जो सेल्स हैं अपनी इंडिविजुअलिटी और पोजिशन का खास ध्यान रखते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कहीं भी पाए जाएंगे, एपिकल रीजन में ही पाए जाने इसलिए एक स्पेसिफिक पोजीशन है इनकी, ठीक है। और हर इंडिविजुअल सेल्स अपना अपना वर्क करेगा, ठीक है, ये नहीं कि ग्रुप में प्रेजेंट होंगे तभी काम करेंगे। तो इनकी अपनी इंडिविजुअलिटी और पोजीशन को मेंटेन रखता है। फिर हमने देखा डिवाइड हुए रूट एंड शूट एपेक्स में। तो ये रूट एपिकल और दोनों ही कैसे सेल्स हैं, दोनों ही डिफरेंशिएटेड रीजन में प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, तभी सारी प्लांट ग्रोथ फॉर्म कर रहे हैं। जो रूट में प्रेजेंट होगा तो ये सब टर्मिनल रीजन में प्रेजेंट है, जबकि शूट में टर्मिनल रीजन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। कोई लेटरल अपेंडेजेस रूट अपेक्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि शूट अपेक्स में आपको लीव्स देखने को मिल जाएंगी, और ब्रांचेस जो हैं, फ्लावर्स जो हैं, वो सब किससे बनता है, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल से बनता है, ठीक है। ये किससे प्रोटेक्टेड होता है, ये रूट कैप से प्रोटेक्टेड होता है, जबकि जो शूट एपिकल सेल्स होंगे, ठीक है, तो वो किससे प्रोटेक्टेड होंगे, वो यंग लीफ से प्रोटेक्टेड होंगे, ठीक है। इस रूट एपेक्स में आपको क्विसेंट सेंटर देखने को मिल जाएगा, जबकि शूट एपेक्स में आपको क्विसेंट सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। और रूट एपेक्स के जो सेल्स हैं वे कैसे होता है, जो रूट एपेक्स होती है वो ग्रो तो कर रही है, ठीक है, लेंथ में ग्रो करेगी, बट उतनी ग्रो नहीं करती जितनी शूट एपेक्स ग्रो करती है, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।